जय श्री हरि विष्णु। अपरा एकादशी पर करें यह 2 अचूक उपाय, किस्मत पलटने में नहीं लगेगा समय। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी है, जो कि आपके लिए अपार संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग खोलती है। अपरा एकादशी का व्रत करने और पूजा पाठ के उपाय करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर होता है और आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी को लेकर पद्म पुराण में यह बात बताई गई है कि इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं अपरा एकादशी पर किए जाने वाले धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके धन में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के खास उपाय। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्रीगमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर जो पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि आपके होती है। अपरा एकादशी कब है, सबसे पहले जानते हैं। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि का जो समय है वो 22 मई को रात 1:13 पर प्रारंभ होगी और 23 मई को रात 11:30 पर समाप्त होगी। उद्यात तिथि के अनुसार अपरा एकादशी व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को होगा। वहीं अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। नोट कर लीजिए समय। इस साल अपरा एकादशी के दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुधादित्य योग, राजयोग बनेगा। यह सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने में धन वृद्धि बढ़ेगी। अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का खास मौका है। अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि। अपरा एकादशी से एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन ही करें। फिर अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें, लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान करें, भगवान का अभिषेक करें, वस्त्र, आभूषण और फलों से जो फूल और फल से फूलों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाएं, हल्दी, चंदन, अक्षत से तिलक करें, धूप दीप करें, मिठाई फलों का भोग आप अवश्य लगाएं। अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। आखिरी में क्या करना है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करना है। अपरा एकादशी के उपाय जान लेते हैं जल्दी से। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मूली या कलावा भी बांध सकते हैं। श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 2 पर क्या करना है, अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी आप माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नंबर 3 पर क्या करना है आपको, अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री हरि विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर नमो भगवते नारायण मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। नंबर 4 पर क्या है, अगर आप अपने बच्चों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने बच्चों को भी आप तिलक जरूर लगाएं। नंबर 5 पे क्या है, चलिए जानते हैं। अगर आप अपने सभी कामों में माता पिता का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नंबर 6 पर क्या है जानते हैं। अगर आप बिजनेस में किसी भी काम में यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से
काम में लाभ पाना चाहते हैं, बिजनेस के काम से जा रहे हैं, तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सफ़ेद तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या अन्य कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास ही रखें। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप किसी खास काम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद ज़मीन में जो मिट्टी गीली हो गई है जहाँ जल चढ़ाया है उससे अपने मस्तक पर आप तिलक अवश्य कीजिए, बहुत सफलता मिलती है। अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको क्या करना है, विष्णु जी के सामने घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाना है। भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों और आसपास के लोगों में आप बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद आपको ग्रहण करना ही करना है। अब आप अगर परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर श्री हरि के नाम का 108 बार जाप अवश्य करें। नंबर 10, अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसके चलते आप थोड़े से परेशान रहते हैं, तो आज के दिन आपको क्या करना है, एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर नमो भगवते नारायण मंत्र का 11 बार जाप करें और उस डिब्बी में से थोड़ा सा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर उस डिब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिन के लिए रख लें। 45 दिनों के बाद उस केसर को स्वयं तिलक के रूप में आप इस्तेमाल करें। नंबर 11 पे क्या है, अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट अवश्य करें। नंबर 12 क्या है, अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़ी कोई समस्या है जिसके कारण कोर्ट कचहरी में आपके चक्कर लगते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर आपको चावल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर सूखे मेवे का आप भोग लगाएं और कनेर का फूल अर्पित करें। ईशान कोण में जलाएं दीपक। अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जला रहने दें। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके घर पर कृपा बरसाती हैं, कभी धन की कमी नहीं होने देती हैं। इस मंत्र का करें 108 बार जाप। अपरा एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पेड़ के पास में बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करें। इस जप के पूरा होने के बाद तुलसी की मिट्टी से तिलक करें और मन में ही भगवान विष्णु की जो है छवि को ध्यान में करते हुए इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 15 क्या है, चलिए जानते हैं पीपल के पेड़ का उपाय। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन जो है आपको संध्या काल में शाम के समय पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी, आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि में भी आपके वृद्धि होगी। आपको इसके साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 16 पर क्या है, चलिए देखते हैं। शंख से करें जलाभिषेक। अपरा एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर, ध्यान रखिए, उसे भगवान विष्णु की प्रतिमा का आपको अभिषेक करना है। प्रभु का पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है और आपके धन में वृद्धि होगी, घर में बरकत आएगी।
नंबर 17, देखते हैं क्या करना है। खीर का भोग लगाइए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाइए और इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया प्राप्त होती है और आपके परिवार के सभी लोगों की तरक्की होती है और आपको अचानक से रुके धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन चावल की खीर मत बनाइए, एकादशी है। साबूदाने की खीर बना सकते हैं। ज़रूरतमंदों को करें अन्नदान। अपरा एकादशी पर ज़रूरतमंद लोगों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न और फलों का दान करें। इस दिन ठंडे फलों का दान करने से आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर के सभी लोग सुखी संपन्न होते हैं। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्रों का भी दान अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य, ये अपरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक आप अवश्य जलाइए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की आपको 7 परिक्रमाएं करना है। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। केले का पेड़ हो तो अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा अवश्य करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। जो है कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से जो है पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो अपरा एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप से आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और जो आपने एकाक्षी नारियल लिया है बांधकर ऑफिस या दुकान के जो मुख्य द्वार आपका है उस पर आप लटका दें। यह उपाय करने से क्या है, व्यापार चलने लगेगा। तुलसी दल, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो हैं उनको तुलसी की माला आप अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी जी में दीपक अवश्य लगाएं। इस दिन भूल कर भी तुलसी तोड़े नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ना ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन के भंडार भर जाते हैं और पीपल में दीप, धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक आप अवश्य जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। हल्दी की गांठ, अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ का एक उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी जो है साबुत हल्दी आती है ना, उसे आप अर्पित करें। केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए यह उपाय अचूक उपाय है। नंबर 19, अपरा एकादशी के व्रत के दिन रखें इन बातों का ध्यान। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के व्रत के दिन व्यक्ति को पूजा पाठ के साथ साथ भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए